नमस्कार सभी को। राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के YouTube चैनल पर इतिहास की सहायक आचार्य सीमाचारण यानी मैं आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद कर रही हूँ कि हम डेली के जो वीडियोस अपलोड कर रहे हैं वो छात्रों के ज्ञान में अभिवृद्धि के साथ साथ उनको एक बेहतर इंसान बनाने में, उनको एक ज्ञानवान व्यक्ति बनाने में ज़रूर सहायक हो रहे होंगे। आज द्वितीय वर्ष के सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर यानी विश्व के इतिहास के प्रश्न पत्र के अंतर्गत धर्म सुधार आंदोलन जो 16वीं सदी में घटित हुए उसके प्रमुख कारणों पर छोटी सी चर्चा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जो मैंने अभी तक पढ़ा है उसको अपने शब्दों में अभिव्यक्त करके आपको भी लाभान्वित करना चाहूँगी, साथ ही साथ मेरे भी ज्ञान का परिमार्जन करना चाहूँगी। अब सबसे पहले तो हम कारणों के बारे में चर्चा करने से पहले ये जानना चाहेंगे कि धर्म सुधार आंदोलन कहा किससे जाता था। इतिहासकारों का एक बड़ा वर्ग ये कहता है कि मध्य युग तक चर्च जो है राजनीति में, धर्म में, समाज में सबसे अधिक प्रभावशाली था, लेकिन धीरे धीरे पुनर्जागरण के कारण कुछ परिस्थितियां बदलने लगती चली गई। ये परिस्थितियां बदलनी प्रारंभ हुई 16वीं सदी में। इसी 16वीं सदी में परिवर्तित परिस्थितियों के कारण यूरोप में ईसाई धर्म में बहुत अधिक क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। सबसे पहला परिवर्तन तो ये था कि ईसाई धर्म दो भागों में विभक्त हो गया, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक वो लोग थे जो कि चर्च की, पोप की प्रभुसत्ता को मानते थे, और प्रोटेस्टेंट ईसा मसीह को मानते थे, बाइबल को मानते थे, लेकिन चर्च और पोप को सर्वोपरि नहीं मानते थे। जब इस तरह से एक विरोध करने वाला गुट बना तो उसके कारण जो प्राचीन कैथोलिक चर्च का संगठन था उसको भी अपने अंतर जो है मूल्यांकन करना पड़ा संगठन का, और इस संगठन में भी इसके बाद कई सुधार किए गए। और इन्हीं सुधारों के कारण न सिर्फ ईसाई धर्म और चर्च उस समय बना रहा, लेकिन आज भी राजनीति में, समाज में, यूरोप में धर्म के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका चर्च आज भी अदा किया करता है। अब इसके कारणों पर हम आज चर्चा कर रहे थे। वैसे धर्म सुधार आंदोलन के जो दो मुख्य उद्देश्य थे उसको भी मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहला तो था कि ईसाई लोगों के नैतिक और आध्यात्मिक जीवन को वापस से उन्नत करना, और दूसरा था कि रोम का जो पोप जो कि रोम में बैठा रहता था और पूरे यूरोप को प्रभावित करता रहता था, उसके धर्म संबंधी अधिकारों को नष्ट करना। हालांकि ये उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया, लेकिन ईसाई धर्म के जो धर्मावलंबी थे उनका जीवन ज़रूर समुन्नत हो गया। अब इसके कारणों में हम आते हैं, उससे पहले इसकी पृष्ठभूमि पर चर्चा करते हैं। पुनर्जागरण के कारण धीरे धीरे यूरोप में राष्ट्रीय राजवंशों का उदय हो रहा था। साथ ही साथ एक व्यापारिक वर्ग जो कि धन के कारण, राजाओं को धन देने के कारण बहुत ही प्रभावशाली हो गया था, और मानववाद के द्वारा व्यक्तिवाद और विचार स्वतंत्रता ने धर्म सुधार की पृष्ठभूमि पहले ही तैयार कर दी थी। इसके अलावा जो चर्च के मुख्य अधिकारी थे, जो पोप थे, कार्डिनल थे, उनका जीवन जो है ऐश्वर्यपूर्ण और विलासी हुआ करता था। इसके कारण जब जनता ये आम देखती थी कि कैसे ये रिश्वत लेते हैं चर्च के अधिकारी और कितना ये धन का संचय कर रहे हैं, तो उनमें जो है एक इच्छा जागृत हुई मन ही मन कि क्यों ना वो चर्च की जो दोहरी प्रभुसत्ता है इनको ख़त्म किया जाए। और कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग ने, राजाओं ने भी असंतोष को बढ़ावा दिया। तो इन कारणों पर जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहला प्रमुख कारण है अपना वैज्ञानिक प्रगति। वैसे आप जानते हैं पुनर्जागरण से 14वीं और 15वीं सदी में जो है जगत के बारे में, ईश्वर के बारे में जो मिडेवियल या बाइबल के जो विचार थे वो हट करके प्राचीन यूनानी विचारों का प्रभुत्व फैलना शुरू हुआ। अभी तक टॉलेमी का जो है वो पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है, यही सिद्धांत प्रचलित था, और बाइबल में भी यही लिखा गया था। साथ ही साथ बाइबल में एक और चीज़ लिखी गई थी कि पृथ्वी जो है वो चौकोर है, जिसके कारण आप जब इसकी परिक्रमा करने लगोगे तो किनारों से आप टूट करके अंतरिक्ष में पृथ्वी से छूट करके गिर करके चले जाओगे। लेकिन आप देखते हैं कि कोपरनिकस ने सबसे पहले ये बताया कि सौरमंडल का केंद्र पृथ्वी नहीं है बल्कि सूर्य है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, न कि सूर्य पृथ्वी की।
हालांकि उससे पहले ब्रूनो नामक जो एक पादरी था जिसने ये बात फैलाई थी, वो उसको जिंदा चर्च ने जला दिया था, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक प्रगति के स्वर को ज़्यादा दिन तक चर्च दबा नहीं सका। कोपरनिकस को कहा गया अपने विचार वापस ले। उसकी पुस्तक ऑन द रिवॉल्यूशन ऑफ हेवनली बॉडीज़ में उसने इस बात की चर्चा की। उसकी मृत्युपरांत ये पुस्तक प्रकाशित हुई। इस तरह से कोपरनिकस के विचारों ने जो है चर्च के विज्ञान संबंधी विचारों की धारणा को ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा बाइबल में एक चीज़ ये भी लिखी हुई थी कि हम सबके पापों का जो भार है उसके कारण ही पृथ्वी स्थिर है। अगर हम पाप नहीं करेंगे तो पृथ्वी बिल्कुल हल्की हो जाएगी और घूमती चली जाएगी। जब इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोजा, गति के नियमों की स्थापना, गति के नियम तो चले आ रहे हैं लेकिन उनकी खोज की उसने, तो यूरोप में या आप कहें कि संपूर्ण विश्व में ये पता चल गया कि बाइबल में सारी झूठी बातें लिखी है। पूरी जो प्रकृति है वो निश्चित सिद्धांतों पर कार्य किया करती है। इसके कारण चर्च जो अभी तक कहता आया था उसका लोग जो है उसको लोग अब संदेह की दृष्टि से देखने लगे। कंपास की खोज जब हुई तो यूरोप के लोग जो हैं उनका एशिया से धीरे धीरे अमेरिका की भी खोज हुई। अलग अलग संस्कृति के लोगों से उनको मिलने लगे। उनके विचार धर्म के बारे में, विज्ञान के बारे में, दर्शन के बारे में उनको जानने का और समझने का मौका मिला। इसके कारण ईसाई धर्म के आडंबर का पर्दाफाश होना लग गया। अब अगला अपना कारण है शिक्षा का प्रसार। 15वीं सदी से पहले तक पूरे यूरोप में जो है शिक्षा जो स्कूल्स में दी जाती थी चर्च के माध्यम से धार्मिक शिक्षा ही दी जाती थी। लेकिन अब पुनर्जागरण के कारण पहले इटली में और फिर धीरे धीरे पूरे यूरोप में ऐसे स्कूल्स और कॉलेजेस खुलने लगे जिसमें धर्म के अलावा, धर्म तो नहीं था, व्याकरण, कानून, इतिहास, दर्शन, राजनीति, साहित्य, इन सब की शिक्षा दी जाने लगी। इसके कारण अब जो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जो लोग पढ़ के आ रहे थे वो धर्म के प्रभाव से कहीं न कहीं मुक्त थे, आडंबरों से मुक्त थे। नए ज्ञान की खोज में, नए विज्ञान की खोज की तरफ वो लोग उन्मुख थे। इसके अलावा शिक्षा के प्रसार में छापे खाने ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया। मैंने बताया कि पहले पुस्तकें हाथों से लिखी जाती थी जिनको पांडुलिपि कहा जाता था, तो पुस्तक लिखने में समय भी अधिक व्यतीत होता था और धन भी बहुत ज़्यादा लगता था। लेकिन छापे खाने से एक दिन में हज़ारों किताबें एक साथ छापना संभव हो गया। फलस्वरूप किताबों की कीमत कम हुई, सुलभ हो गई किताबें, सभी लोग पढ़ने लगे। तो अब लोगों को पादरी जो हैं वो ये कहकर बेवकूफ़ नहीं बना सकते थे कि बाइबल में ऐसा लिखा गया है। अगला अपना रीज़न आ रहा है आर्थिक परिवर्तन का। मध्य युग तक यूरोप में जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि प्रधान थी। राजनीतिक क्षेत्र में सामंतवाद कहीं न कहीं था। सामंत जो है कृषकों पर और अपने अधीन की प्रजा पर पूरा नियंत्रण रख सकते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, 15वीं सदी के आसपास एक ऐसा वर्ग इसका उदय हुआ जो कि पैसा लगाकर जो किसान स्वतंत्र हुए हैं दास्तां से और मजदूरों से उत्पादन कराने के लिए तत्पर था। इस व्यवस्था से क्या हुआ, अधिक उत्पादन हुआ, आर्थिक प्रगति हुई। ऐसा वर्ग हुआ जो कि ये भी चाहता था कि हम जो हैं अपना धन जो है वो सूद पर दें, उधार पर दें, उससे ब्याज वसूलें। तो बाइबल में और चर्च जो है ब्याज वसूलने को पाप समझता था। तो ऐसे व्यापारी वर्ग जो नया नया शक्तिशाली हो रहा है उसने क्या किया, चर्च के आडंबरों का विरोध करना शुरू कर दिया। और जो राजा चर्च से और सामंतों से लोहा लेना चाहते थे उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का काम इस व्यापारी वर्ग ने शुरू कर दिया। अगला अपना बिंदु है चर्च के संगठन में दोष। मध्यकाल से चर्च का पूरा लगभग संगठन दूषित हो चुका था। 13वीं सदी तक आते आते चर्च जो है कोई धर्म का, लोगों के दुख दर्द दूर करने का ये साधन नहीं था, लोगों के शोषण और नियंत्रण का साधन बन चुका था। अपने वास्तविक उद्देश्य क्या है उसको भुला चुका था। वैसे बाइबल में लिखा गया है कि ऊंट है वो एक सुई के छेद के अंदर से निकल सकता है, लेकिन कोई भी पैसे वाला आदमी स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकता। और उसी बाइबल को पढ़ाने वाले, उसी बाइबल को दुनिया की सर्वोपरि पुस्तक बताने वाले, जिस पर आपको एक प्रश्न उठा ही नहीं सकते, चर्च के जो अधिकारी थे वो विलासी जीवन व्यतीत करते थे। उनके व्यक्तिगत जीवन में भी तरह तरह के अनाचार आ चुके थे।
अलेक्जेंडर सिक्स्थ जो पोप था वो एक भ्रष्ट चरित्र का था और अपनी नाजायज औलादों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करता था। उसके बाद जूलियस द्वितीय उसका उत्तराधिकारी था, वो सिर्फ सैनिक कार्यों में दिलचस्पी लेता था। पोप लियो दशम वो एक आदतन जुआरी था जो जुआ खेला करता था। उसने पैसा इकट्ठा करने के लिए गिरजाघरों का, चर्च का निर्माण कराया। हर न्यायालय में उसके जो कोर्ट थे हर कार्य में बताते थे कि आपको इसके लिए सज़ा दी जाती है, उसके बदले आप पैसा दे दो तो ये सज़ा नहीं दी जाएगी। तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं चर्च जो है धर्म तो नहीं, धन के आधार पर किस तरह से भेदभाव किया करता है उसके प्रति जो है असंतोष जागृत हो रहा था। इसके अलावा चर्च में बड़ा ही भ्रष्टाचार फैल चुका था। जितने भी ईसाई लोग थे उनकी आय का 10वां हिस्सा यानी 10% जो है चर्च को दिया जाता था। चर्च इतना पैसा लेने के बावजूद भी उसके खर्चे जब पूरे नहीं होने लगे तो ये भेंट उपहार मानने लगे। ये भेंट और उपहार की प्रथा धीरे धीरे प्रजा पर, सामंतों पर, राजाओं पर बोझ बनती चली गई। इसके अलावा फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन में यहाँ ये इस बात को रोष था कि हमारे देश का जो पैसा है वो रोम में ले जाया जा रहा है, इसका कहीं भी उपयोग हमारे देश के लिए नहीं हो पा रहा है और ये धन जो है इसका कोई, इससे धन एक्स्ट्रा नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पूंजीवादी व्यवस्था शुरू हो चुकी थी और ऐसा धन काम का नहीं था जो कि पूंजी बना सके। इसके कारण चर्च के विरुद्ध जो है जनता, व्यापारी, शासक आदि सभी लोग चर्च के विरोधी हो गए। अब राजनीतिक कारणों में पोप का राजनीतिक प्रभाव मध्य युग तक और 14वीं सदी तक, 15वीं सदी तक बहुत ही प्रभावशाली था। पोप को बहुत अधिक व्यापक हस्तक्षेप प्राप्त थे। वो राज्य में आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के हस्तक्षेप कर सकता था। वो राजा को धर्म से बहिष्कृत कर सकता था। वो ही राज्य में चर्च के अधिकारियों की नियुक्ति करता था। इसके अलावा वो राज्य की ईसाई जनता को राजा के विरुद्ध विद्रोह करने का आदेश भी दे सकता था। अब धीरे धीरे 16वीं सदी तक आते आते राजाओं ने सामंतों का दमन करके राजसत्ता की स्थापना कर ली थी। राष्ट्रीय राज्य बनने लगे थे। इन राज्यों में राजाओं की स्थिति बड़ी ही मजबूत हो चुकी थी। तो अब ये पोप का हस्तक्षेप बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे। प्रत्येक राजा जो था वो विधान, न्यायालय, टैक्सेस वगैरह वो अपने राष्ट्रीय आधार पर करना चाह रहा था स्थापित, लेकिन चर्च जो है वो कह रहा है हमारा ही विधान चलेगा, हमारी अदालतें प्रशासन देखेगी और चर्च वैसे के वैसे टैक्स लेंगे। इसके कारण चर्च के अधिकारियों और राज्याधिकारियों के बीच में संघर्ष के संकेत मिलने लगे। शासक अपनी, जो राजा थे यूरोप के, वो अपनी पूर्ण सत्ता चाहते थे, इसलिए उनके मन में पोप के प्रति कटुता थी। और इन सब के बाद अपना आ जाता है तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण वैसे तो बताने से पहले उसकी परिस्थिति स्पष्ट कर देंगे कि चर्च का खर्च, लोगों का 10% आय का टैक्स वसूलने के बाद भी चर्च का खर्च पूरा नहीं हो पा रहा था। तो इसने चर्च ने वैध और अवैध, सही गलत सारे साधनों के द्वारा सिर्फ पैसा वसूलने का काम शुरू कर दिया। हुआ ये कि लियो दशम को बड़ा सा भवन बनाने के लिए पैसे की आवश्यकता थी। तो उसने क्या किया, अपने एक पादरी टेटजेल को बताया कि जर्मनी में पाप मोचन पत्र, यानी कि आपने अगर कोई पाप किया है तो उस पाप का प्रायश्चित के द्वारा नहीं बल्कि कुछ कागज़ खरीद करके उस पाप से आप मुक्त हो सकते हो। पादरी टेटजेल जब ये बेचने गया जगह जगह, तो ये क्या करता था कि जैसे ही सिक्के जो आप मुझे दे रहे हैं उसकी खनन ऊपर पहुंचेगी तो आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएंगे। तो जो अंधभक्त थे चर्च के, उन लोगों ने तो मानना शुरू कर दिया और इस तरह से जो अमीर लोग थे उन्होंने पाप मोचन पत्र खरीदने शुरू कर दिए। लेकिन इसी यात्रा के दौरान जर्मनी में जब विटनबर्ग में टेटजेल पहुंचा तो वहाँ धर्मशास्त्र के प्रोफेसर मार्टिन लूथर ने उसका विरोध किया और लूथर ने कहा कि पैसा देकर कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि मोक्ष के लिए या पापों से मुक्ति के लिए बहुत अधिक दया की आवश्यकता है। उसने श्रद्धा द्वारा दोष मुक्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया और उसने कहा कि मनुष्य अपने पापों के लिए प्रायश्चित करे और ईश्वर के सामने अपने पाप रखे तो आप बिना पाप मोचन पत्र के ही क्षमा कर दिए जाओगे। और ये चर्च की प्रभुसत्ता को खुली चुनौती लूथर ने इस प्रकार दी और यहीं से धर्म सुधार आंदोलनों की शुरुआत मानी जाती है।
तो इस प्रकार धर्म सुधार आंदोलनों की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी। अगले जब भी लेक्चर में दूंगी तब आपको मार्टिन लूथर की इस धर्म सुधार आंदोलन में क्या भूमिका थी उस पर ज़रूर चर्चा करूंगी। तब तक के लिए चैनल पर, महाविद्यालय के चैनल पर जो आपके सहायक आचार्य वीडियोस बना रहे हैं आपसे संबंधित विषयों के, उनको देखें, अपने ज्ञान में अभिवृद्धि करें, साथ ही साथ अपने को एक बेहतर नागरिक, सजग नागरिक बनाए रखने के लिए अपने ज्ञान को परिमार्जित करते रहें। धन्यवाद।